हेलो स्टूडेंट, केजे डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल कैसे पैदा की जाती हैं, कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे उनको मैनेज किया जाता है, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम आज जानेंगे। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूजो समर वेकेशन में अपने अंकल के घर जाते हैं। देयर अंकल इज ए फार्मर, उनके अंकल जो हैं वो फार्मर हैं, किसान हैं। वन डे दे saw some tools like खुरपी, स्किल, शॉवल, प्लग etc इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ टूल्स देखे, लाइक खुरपी, सिकिल मतलब दरांती, शॉवल होता है फावड़ा, प्लव होता है हल। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तुमने जैसा कि पढ़ रखा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, प्लांट जो हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड, क्या तुम बता सकते हो ग्रीन प्लांट कैसे बनाते हैं अपना भोजन? तो तुमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और ह्यूमन्स मतलब इंसान अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम, तो जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं बताओ? और उससे पहले बताओ व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, कि हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों होती है? You already know that the energy from the food is utilized by organism. तुम जानते हो कि जो हम एनर्जी होती है वो हमारे ऑर्गन्स के द्वारा यूटिलाइज की जाती है, यूज की जाती है फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, जो कि हम बहुत सारे बॉडी फंक्शन करते हैं उनके थ्रू, सच एज डाइजेशन जैसे कि खाने को पचाना, रेस्पायरेशन श्वसन क्रिया, एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, हम अपना भोजन प्लांट से, एनिमल से और दोनों से प्राप्त करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस पॉपुलेशन को सबको भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें ज़रूरत है रेगुलर प्रोडक्शन की, और लगातार क्रॉप पैदा की जाए, भोजन पैदा किया जाए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। 10,000 BCE पहले लोग क्या थे? घुमंतू थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वे घूमते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किसके लिए? खाने की तलाश में और शेल्टर की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, फिर उसके बाद उन्होंने खाने के लिए एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया। दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोडक्ट राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया जिससे वो राइस पैदा करते थे, गेहूँ पैदा करते थे और अदर फूड क्रॉप पैदा करते थे। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, इस प्रकार से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop. जब एक जगह पर एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे लगा दिए जाएं पूरे एरिया में तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. अब यहाँ पर गेहूँ की फसल का मतलब क्या है? गेहूँ की फसल का मतलब है जो फील्ड है उसमें सारे फील्ड में सिर्फ गेहूँ के ही पौधे लगे हुए हों। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तुम पहले से ही जानते हो कि जो क्रॉप्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। These can be classified on the basis of the season in which they grow. इनको डिवाइड किया गया है सीजन के आधार पर कि जिस सीजन में इनको उगाया जा रहा है उस हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, जो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, बारिश है, ये सभी रीजन्स में अलग अलग रहता है, वेरी करता रहता है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंट्री के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स पैदा की जाती हैं। डेस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। इस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉप्स हैं उनको दो बड़े भागों में बांटा गया है। दीज आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। वो कौन कौन से हैं? दो प्रकार, एक खरीफ की क्रॉप्स होती है, एक रबी की क्रॉप्स होती है। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो फसल रेनी सीजन में बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं? खरीफ की क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। और इंडिया में जो रेनी सीजन होता है वो कब से कब तक होता है? ज़्यादातर जून से सितंबर में होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। पैडी मतलब धान, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट ये मूंगफली, कॉटन और ये क्या है? खरीफ की फसल के एग्जाम्पल हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो विंटर सीजन में बोई जाती है उसको रबी की क्रॉप कहते हैं। विंटर सीजन हमारे यहाँ पे कब से होती है? अक्टूबर से मार्च तक are called rabi crops. Example of rabi crops are wheat, grams, pea, mustard and linseed. रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? व्हीट गेहूँ, ग्राम्स मतलब चने, पी मटर, मस्टर्ड सरसों और लाइन सीड मतलब होता है अलसी। We said these pulses and vegetables are grown during summer at many places. वहीं पर जो पल्सेस दालें हैं और सब्जियां हैं वो समर में भी कई स्थानों पर बोई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस क्या होती है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कल्टीवेशन में जो फसल की जो खेती की जाती है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जिनको फार्मर्स करते हैं पूरे ड्यूरेशन में, जितने में फसल पैदा हो रही है उस पूरे ड्यूरेशन में। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाई ए गार्डनर और इवन बाई यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। तुम देखोगे कि ये सारी एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटियों के बराबर जैसी ही होती हैं जैसे कि गार्डनर जब गार्डनिंग करता है, जब उस टाइम करता है, या फिर जब आप कोई भी घर में सजावटी पौधा लगाते हो तो उसके लिए जो एक्टिविटी करते हो उनसे उनके ही समान इनकी भी एक्टिविटी होती है। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो। और ये सारी जो एक्टिविटी होती हैं इन सबको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, उनकी लिस्ट बनाई है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को तैयार करना, सोइंग मतलब बीज का बोना, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजेशन खाद देना उसमें, इरिगेशन सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स खरपतवार से बचाना, हार्वेस्टिंग फसल को काटना, स्टोरेज मतलब फसल के दानों को स्टोर करके रखना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। जब हम फसल बोते हैं तो उससे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या होता है? फसल बोने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। मिट्टी को तैयार करने के लिए जो एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण टास्क होता है, सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो क्या होता है? मिट्टी को टर्न करना और लूज करना। दिस अलाउ द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये क्या अलाउ करता है कि इसकी जो पौधों की जो जड़ हैं वो मिट्टी में अंदर तक जाएं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और जो लूजन सॉइल होती है वो अलाउ करती है रूट्स को ब्रीथ करने में, जिससे वो ब्रीथ ईजिली कर सके जबकि वो ज़्यादा अंदर तक सॉइल में जा रही हो। वाई डज द लूजन ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली? ऐसा क्यों होता है कि जो सॉइल है उसको लूज कर देते हैं तो
रूट्स को ईजिली ब्रीथ कराने के लिए अलाउ कर देती है। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूजन सॉइल होती है वो हेल्प करती है किसके लिए, से अर्थवर्म्स हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये क्या होते हैं, फ्रेंड, फार्मर के फ्रेंड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये फसल की ग्रोथ में यूजफुल होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। जब हम उसको मिट्टी को लूज करते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड हो जाता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। लेकिन सॉइल को क्यों ज़रूरत होती है लूज करने की और टर्न करने की। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस। तुमने जाना है पिछली क्लासेज में, द सॉइल कंटेन मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स, वाटर्स और कुछ जीवित ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाई सॉइल ऑर्गेनिज्म। और जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनका सॉइल में डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं जब डेड प्लांट्स होते हैं, और जो उनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, उस मिट्टी में मिल जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है कि वेरियस न्यूट्रिएंट, डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म में, वो रिलीज कर दिए जाते हैं वापस से सॉइल में। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाई प्लांट। और ये न्यूट्रिएंट जो हैं वापस से प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। क्योंकि जो ऊपर की कुछ सेंटीमीटर मिट्टी होती है वो ही सपोर्ट करती है प्लांट को ग्रो करने में। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट। टर्निंग और लूजिंग करने से क्या होता है, जो सॉइल न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है जो नीचे वाली, वो ऊपर टॉप पर आ जाती है, जो क्या करती है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop। इस प्रकार से जो मिट्टी को हम ल्यूज करते हैं और टर्न करते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, खेती करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिनिंग और प्लगिंग। जो प्रोसेस होती है मिट्टी को ल्यूज करने की और टर्न करने की, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लगिंग। टिलिंग या प्लगिंग का मतलब होता है खेत जोतना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, खेत जोतना। दिस इज़ डन बाई यूजिंग ए प्लॉ। ये किससे यूज की जाती है, ये वाली प्रोसेस जो है प्लॉ की हेल्प से, हल की हेल्प से की जाती है। प्लॉ मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लॉ जो होते हैं वुड से या आयरन से बने हुए होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो उसमें खेत को जोतने से पहले पानी लगाने की ज़रूरत होती है। पानी लगाने के बाद ही हम उसकी जुताई कर सकते हैं। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जब खेत को जोतते हैं तो उसमें से बड़े बड़े मिट्टी के डले टुकड़े निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन क्रम्स को तोड़ा जाए। लेबलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। इन क्रम्स को तोड़ के जो लेबल करते हैं फील्ड को, वो बेनिफिशियल होता है किसके लिए, बीज बोने के लिए, उसके अलावा सिंचाई करने के लिए। मान लो अगर इनको नहीं तोड़ेंगे तो उसमें बीज बोएंगे तो बीज भी अच्छे से नहीं उगेगा, और जब हम उसमें सिंचाई करते हैं तो पानी सभी जगह इक्वली डिवाइड नहीं होगा। इसलिए क्या ज़रूरी है, इनको ब्रेक करना और खेत को लेवल करना। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो लेवलिंग की जाती है खेतों की, वो किससे की जाती है, लेवलर से की जाती है। एक लकड़ी का बड़ा सा लेवलर बनाया जाता है, उस पर कोई आदमी बैठ जाता है और फिर उसको खींच के उससे लेवलिंग की जाती है। पहले ज़माने में कैटल की हेल्प से लेवलिंग करते थे, कैटल की हेल्प से उसको खींचते थे, और अभी ट्रैक्टर की हेल्प से। सम टाइम मैनर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग।
कई बार जो है मैनर जो खाद होता है उसको खेत जोतने से पहले ही ऐड कर दिया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? बिकॉज दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर विद सॉइल, क्योंकि ऐसा करने से जो मैनर है वो अच्छे से प्रॉपरली सॉइल में मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग, और जो मिट्टी है उसको पहले से मॉइस्ट किया जाता है, यानी कि गीला किया जाता है। किससे पहले? सोइंग, यानी कि बीज बोने से पहले। एग्रीकल्चर implements. Before sowing the seed, it is necessary to break soil clumps to get better yield. बीज बोने से पहले ज़रूरी होता है कि सॉइल क्रम्प्स को तोड़ा जाए। ये इससे क्या होता है? अच्छी उपज होती है, अच्छी पैदा होती है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये बहुत सारे टूल्स की हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लव, हो एंड कल्टीवेटर। जो मेन टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्लॉ मतलब हल, हो कुदाली और कल्टीवेटर। अब हम पढ़ेंगे प्लो के बारे में। प्लो क्या होता है? दिस इज ए बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये जो पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में यूज किया जाता था, किस काम के लिए? ज़मीन को जोतने के लिए, मिट्टी को जुताई करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, और क्रॉप में, फसल में फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए। रिमूविंग द बीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, और खरपतवार को हटाने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है, और जो एक पेयर बैलों से खींचा जाता है या फिर अदर एनिमल्स जैसे हॉर्स और कैमल्स के थ्रू। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। इसमें एक क्या होती है? ट्रायंगुलर आकार की आयरन की स्ट्रिप लगी होती है जिसको प्लग शेयर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है ये वाली, इसको क्या बोल रहे हैं? प्लग शेयर। इसके बाद द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। एक लंबी सी शाफ्ट होती है, डंडी होती है जिसको प्लग शाफ्ट बोलते हैं। जैसे कि ये रही चित्र में ये वाली दिखाई गई है, ये वाली होती है। द अदर एंड अटैच टू बीम विद इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक, और इसका जो दूसरा पार्ट्स होता है ये किससे? देयर इज हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इसके एक एंड पर तो हैंडल होता है और अदर एंड पर अटैच्ड होता है एक बीम से। किससे अटैच होता है? एक बीम से। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है, बैल के ऊपर जो लकड़ी की ये रखी है ये बीम है और इस पर ये हल्का पार्ट्स अटैच है। द अदर एंड इज अटैच्ड ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो किससे अटैच होता है? बीम से अटैच होता है, जो कि बुल्स की नेक पर रखी होती है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड वन मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। एक आदमी और एक पेयर बुल्स के थ्रू इस प्लग को आराम से ऑपरेट किया जा सकता है। द इंडिजीनस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लग नाउएडे। जो पहले ये वुड का, लकड़ी का जो प्लग होता था ये आजकल रिप्लेस कर दिया गया आयरन प्लग से। हो, इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग बीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। हो जो होता है एक सिंपल टूल होता है, किस काम के लिए यूज किया जाता है? खरपतवार को हटाने में और मिट्टी को लूज करने में। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये एक लॉन्ग रॉड टाइप स्ट्रक्चर होती है वुड की या फिर आयरन की। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट और आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। एक बड़ी चौड़ी बेंट प्लेट जो कि लोहे की बनी हुई होती है उसके एक एंड पर जुड़ी हुई होती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है ये वाली बेंट प्लेट। वर्क्स लाइक ए ब्लेड, ये एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल, ये भी एनिमल के थ्रू खींचे जाता है। कल्टीवेटर, नाउ ए डे प्लगिंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। इन दिनों प्लग जो है प्लॉगिंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। खेत की जो जुताई है वो ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर को यूज करके की जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जो कल्टीवेटर का यूज है वो लेबर
को बचाता है, ज़्यादा आदमियों की इसमें ज़रूरत नहीं होती है और हमारे टाइम को भी बचाता है। आगे का पार्ट हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।